कदमों को वर्धमान करते हुए अपने लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ रहा है। जिंदगी में कोई भी कार्य कठिन तब तक लगता है जब तक हम पहल नहीं करते हैं, और जैसे ही हम शुरुआत करते हैं, पहल करते हैं, वह कार्य उतना सरल, उतना सहज, उतना इजी होता चला जाता है। यदि आपको तीर्थराज पर्वत पहाड़ की वंदना करना है तो अब कमरे में बैठे बैठे सोचो कि 27 किलोमीटर कैसे चढ़ेंगे, कैसे होगा, मुझे मेरा शरीर, घुटने दुखे, कमर दुखे, माथो दुखे, पेट दुखे, कहीं करो, बस कहीं मत करो, तुम पड़े ही रहो बिस्तर पे। यदि उस यात्रा का आनंद पाना है तो व्यक्ति को कमरे के मोह से बाहर निकलना पड़ेगा। और जैसे हम एक एक कदम चलना शुरू करते हैं, धीरे चलते 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 पारसनाथ भगवान आ जाते हैं। उसी प्रकार से करपात्री पदयात्री अपनी साधना, तपस्या, आराधना, हम संपूर्ण कृति कर्मों का पालन करते हुए जिन मंदिरों की, जिन क्षेत्रों की, तीर्थों यात्राओं की वंदना करते करते हमारा प्रथम चरण था कुलचाराम से नागपुर का, दूसरा चरण था हमारा कुंडलपुर का, तीसरा चरण इस पद यात्रा का था सोनागिर का, और चौथा चरण है अहि क्षेत्र पारसनाथ, जहां पर भगवान पारसनाथ पर कमठ ने उपसर्ग किया था, जो केवल यान स्थली है उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के निकट अहि क्षेत्र पारसनाथ। अभी जैसे ही कानपुर से निकले, सोनागिरी के बाद कानपुर से कन्नौज से निकले, बढ़ते हुए कदम भोगांव होते हुए 26 तारीख की मध्याह्न 3 बजे पहुंचेंगे मैनपुरी शहर मंदिर में, बगीचे के मंदिर में संघ का मुकाम रहेगा। 27 तारीख की चतुर्दशी है, सकल संघ का उपवास रहेगा, शरीर मौसम की अनुकूलता को ध्यान रखते हुए। 28 तारीख को नगर में, शहर में संघ की पारणा होगी, और मध्याह्न 3-1:30 बजे वहां से निकलेंगे सर्वतोभद्र परिवार के लिए, चूंकि यात्रा वहां से फिर प्रारंभ होगी। 28 तारीख की शाम सर्वतोभद्र श्री परिवार के नाम, उसके बाद फिर 1 तारीख का मुकाम, 2 तारीख को मध्याह्न, वहां से आगे बढ़ते बढ़ते अहि क्षेत्र पारसनाथ के लिए, फिर वहां से भगवान विमलनाथ स्वामी की जन्म स्थली कंपिल जी की वंदना देव दर्शन करते हुए फिर श्री अहि क्षेत्र पारसनाथ 11-12 मार्च तक वहां पहुंचने की भावना है। 14 तारीख को चतुर्दशी है, भगवान पारसनाथ के चरणों में बैठ करके हम चातुर्मासिक प्रतिक्रमण करेंगे, चातुर्मासिक प्रतिक्रमण होगा। और 15 तारीख को एक भारतवर्षीय दिगंबर तीर्थ क्षेत्र कमेटी की बहुत बड़ी मीटिंग कि हमारे उन तीर्थ क्षेत्र के पदाधिकारियों को किस प्रकार से जीवन जीना है, आपस के बेमनस्ता, कालुष को, अहंकार को दूर करते हुए, अपने भीतर के अंधकार को दूर करते हुए किस प्रकार से तीर्थ क्षेत्रों का संरक्षण करना है। और जब तक हम आपस में एकजुट होकर के क्षेत्रों का संरक्षण नहीं करेंगे, तब तक जिंदगी में कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। जब हम आपस में ही एक दूसरे से मुख मोड़ के बैठेंगे, हम कहाँ देश में तीर्थों की संरक्षण की बात करेंगे, कहाँ देश में हम समरसता की बात करेंगे, कहाँ देश में हम विकास की और सद्भाव मैत्री की बात कर पाएंगे। पहले कुछ भी कार्य करने के पहले खुद उदाहरण बन जाओ, और जब तक खुद व्यक्ति उदाहरण नहीं बनेगा तब तक हम आदर्श प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। आदर्श बनने के लिए खुद के अहंकार को, कसाय को, द्वेष को, ममकार को, ईर्ष्या को डस्टबिन में डालना पड़ेगा। उसके बाद ही प्रेम, सद्भाव, प्रभावना के पुष्प खिल सकते हैं। अन्यथा हमारे शरद जैन शांत लक्ष्मी के संपादक कितनी ही मेहनत करते रहें, कुछ भी बोलते रहें, लोग सुनते तो हैं पर उसको अमल करने में पसीना आ जाता है। और निवेदन कर रहा हूं कि उस मीटिंग से क्षेत्र पदाधिकारियों को एक संबल मिलेगा
और जो दिशा जो बोध मिलेगा ना वो सोच पाएंगे और ना हम अभी बोल पाएंगे। तो कहने का मतलब है इस पद यात्रा अहिंसा संस्कार पद यात्रा सने सने अपने कदमों को गति प्रदान कर रही है और ये गति वर्धमान भगवान महावीर स्वामी तक चलने वाली है, क्योंकि संतों की यात्रा पद यात्रा ये परमात्मा की यात्रा है। इसलिए निवेदन कर रहा हूं जो जो लोग सुन रहे हैं होली पर अहि क्षेत्र पारसनाथ, और फिर उसके बाद जो यात्रा प्रारंभ होगी वो यात्रा प्रारंभ होगी रामपुर, बिलासपुर, नैनीताल, रानीखेत, मुक्तेश्वर धाम और उसके आगे सीधे सने सने समय अनुसार बद्रीनाथ तक पहुंचेगी। महावीर जयंती करने का मन, मुक्तेश्वर धाम में महावीर जयंती भगवान महावीर स्वामी का 25वां निर्वाण महोत्सव, जन्म महोत्सव और हमारा दीक्षा महोत्सव, भगवान महावीर स्वामी का वो अपना जिन दीक्षा महोत्सव भगवान जंगलों के बीच में झीलों की बस्तियों के पास में उसको संपन्न करेंगे। वहीं से भगवान महावीर के अहिंसा का शंखनाद करते हुए सने सने आगे बढ़ते बढ़ते और आगे बढ़ेंगे, बढ़ते ही जाएंगे, बढ़ते ही जाएंगे, बढ़ते ही जाएंगे। बोलो महावीर भगवान की